एक्शन इंडिया के 50 साल के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने एक्शन इंडिया के काम को मजबूत बनाया, इस कारवां को आगे बढ़ाया। और इस स्वागत के लिए मैं कल्याणी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करें। कल्याणी जी। बहुत खुशी हो रही है आप सबका स्वागत करते हुए और बहुत गर्व भी हो रहा है कि एक्शन इंडिया के इस जश्न में आप लोग जुड़े हैं। आप लोग हमारे हम सफ़र हैं, हम राही हैं, हम साथी हैं, दोस्त हैं, जिससे कि हम बातों को साझा करते हैं। सबसे पहले तो एक्शन इंडिया की नींव रखी 5 लोगों ने, जिनको हम 5 पिलर्स कहते हैं एक्शन इंडिया के। उसमें गौरी दी तो थी ही, उसके अलावा शारदा बहन जी, भारती दी, ये तीनों अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 2 लोग हैं, रूनू दी और छाया दी। हमारी जो नींव है वो इतनी मजबूत थी कि आज गौरी दी के जाने के बाद भी हम खड़े हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये है 50 वर्षों के हमारे स्वस्थ कार्यक्रम का सफर। हमने देखा कि महिलाओं को क्यों ना उसके प्रजनन अंगों के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में उस महिला को जागरूक किया जाए, उसको बताया जाए उसके अंदर क्या ताकत है, क्या शक्ति है। तो हमने बॉडी मैपिंग के माध्यम से महिलाओं को ये जागरूक करने की कोशिश करी कि उसके प्रजनन तंत्र कहाँ पे हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, माहवारी चक्र क्या है, क्या प्रक्रिया है हमारे प्रजनन तंत्रों की, और कैसे बेटा बेटी का जन्म होता है। आपकी रसोई के साथ हमारा नीम अभियान भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। हम बहुत सारे बच्चों को उस समय पर, क्योंकि नीम बहुत ही गुणकारी है, और नीम पिलाते थे हम बच्चों को। रोड भी टूटे फूटे थे, ना ही नालियाँ थी, और इन इलाकों में जब बरसात आती थी तो पानी भर जाता था, निकलने के लिए जगह ही नहीं हो पाती थी। तो इस तरह का जो प्रोग्राम था वो हमने इस दिल्ली के 7 इलाकों में, ये हमारा पर्यावरण अभियान था जो हमने दिल्ली के 7 इलाकों में किया। आइए चलते हैं एक्शन एक्सप्रेस के 50 साल के सफर में। सन 2001 में गिरते हुए लिंग अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से कारवा अभियान आया, जिसमें 54 संस्थाओं के सहयोग से PNDT एक्ट को लागू कराया। यात्रीगण ध्यान दीजिए, एक्शन एक्सप्रेस की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। घरेलू हिंसा कानून, यह कानून 2005 में लाया गया। इस कानून को लाने के लिए एक्शन इंडिया ने 8 राज्यों के साथ 2.5 लाख हस्ताक्षर करवाए। मैंने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, नाजों से पाला है, ससुराल में अच्छे से रहना। और हाँ, मैं तुझे एक धरोहर दे रही हूँ जो मुझे मेरी माँ ने शादी के समय दी थी। इस धरोहर से तुम्हें अपनी व अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। अरे तेरा बाप अगर दहेज में मुझे नगद पैसे दे देता तो आज मैं ये सीढ़ियां ही बनवा लेती। जबान चलाती है। अरे क्या हो गया? जबान निकल गई है तेरी। अरे छोड़ इसे। ससुराल में कुछ भी गलत हो उसकी जिम्मेदार मैं क्यों? समय से खाना पीना देने के बाद भी रिया के साथ मारपीट क्यों? अगर पति नशा करके घर आए तो उसकी जिम्मेदार रिया क्यों? पति अगर नशा करके भूखा सो जाए उसकी जिम्मेदार रिया क्यों? और पर्दे के पीछे हम देखेंगे कठपुतली शो। सीमा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ और बाबूजी को खाना दे रही थी छत पर। तेरा तो रोज का ड्रामा है। अरे आओ ना नजदीक थोड़ा। मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, हमारी एक्शन इंडिया ने बहुत सारी पंचायतें खोल रखी हैं कई इलाकों में। वहाँ पर महिलाओं की समस्या को ध्यान से सुना जाता है। दीदी, मैं तो इतना चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पति हैं ना, ये ठीक से चलें, और ये जो मेरे साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खर्चा नहीं देते। दीदी, राजू जी, क्या आपने
जूली को बताया था कि आप शादीशुदा हैं। नहीं मैडम, मैंने तो उससे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। तो आप अपनी गलती मानते हैं? हाँ मैडम, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपनी पत्नी की बातों से सहमत हूँ। पीपल्स मूवमेंट के लिए जो स्पेस कैसे क्लेम करके हम रखें। बड़ा हथियार हमारे हाथ में है फ़ोन, है ना, तो हम मैसेज से करें, हैं, एक दूसरे को मैसेज से करें और जो भी समस्या है तो हम उसको बुलाएं, है ना, तो उससे लोगों को जोड़ें, ये भी एक माध्यम है हमारा। तो जब तक हम एक नहीं बनेंगे और चीज़ें सबके पास तक नहीं पहुंचेंगी तो वो मूवमेंट का क्या फ़ायदा। मैं शायद इतना कर सकता हूँ, मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ा सा हमें फियरलेस होने की ज़रूरत है। कभी कभी उन स्पेसेस को क्लेम करने की ज़रूरत है जहाँ पे बिना डर के बैठ पाएँ। जितने लोग यहाँ पे हैं जो फेमिनिस्ट हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ बहुत ज़्यादा, और आउट भी हूँ मैं कि एज ए लेस्बियन वुमेन, एज ए समलिंगिक वुमेन। बट अभी शायद थोड़ा मुश्किल हो गया है। कई बार लगता है कि शायद जो राइट है मतलब नॉट ह्यूमन राइट, जो राइट है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। But I wanted to come to you in the end to say that, look, there is depth of experience and you've seen the world a little more, the movement space a little more. What's your prediction? हमने इसी दौर में शाहीन बाग देखा है, हमने इसी दौर में किसान आंदोलन देखा है। लाखों की तादाद में महिलाएं बाहर आई हैं, महिलाएं किसान आंदोलन में बाहर आई जिन्हें किसान भी नहीं माना जाता था, जिन्हें कहा ही नहीं जाता था कि ये किसान हैं। वो मुस्लिम महिलाएं जिन्हें माना जाता था कि वो पर्दे में रहती हैं और एक इस्लामिक पेट्रियार्की का शिकार हैं, वो आकर बाहर बैठी। सिर्फ शाहीन बाग में ही नहीं, हिंदुस्तान भर में सैकड़ों जगह पे उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पे बैठी और इसीलिए बैठ पाई कि एक जो इस मूवमेंट का पॉलिटिक्स था, अलायंस बिल्डिंग थी, उसको पूरा जोर दिया। तो मैं समझती हूँ कि इस नफ़रत के बांटने के दौर में बिल्डिंग ऑफ अलायंसेस, जहाँ से नारीवादी संघर्ष भी शुरू हुआ था, अपनी आवाज़ बनना और चुप ना बैठना ही हमें कहीं पर लेकर जा सकेगा। तुम्हारा साथ मिलने से ऐसा से कुव्वत आया है, नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम पे छाया है, नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम पे छाया है। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना एक्शन इंडिया के उन कामों को याद करिए, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किसने लिखी होंगी किताबें। हाँ, आज ही छप कर आई है। बहुत समय लगा इसे लिखने में और बनाने में। अरे पहले किताब के पन्ने पर तो परिचय है, लेकिन दूसरे पर है बाल ज्ञान युवा मंच के बारे में। और मैं तो बहुत छोटी उम्र में ही इस मंच से जुड़ गई थी। हाँ, मुझे याद है, उस वक्त तुम 10 साल की थी और मैं 12 साल की। और हाँ, उस वक्त लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता था।
इसीलिए मैं सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने के लिए आई थी। और मैं इस मंच पर कढ़ाई सीखने आई थी। एक लड़की ऐसी भी थी जिसने अपने इलाके में राजनीति में भी कदम रखा, अपने इलाके की निगम पार्षद बनी है। ये पढ़ो। इसमें तो गर्ल्स लर्न इंटरनेशनल लिखा है, यानी GLI। बहुत सारी लड़कियां PMKVY योजना से जुड़ी, पर उन लड़कियों का क्या जो स्कूल तक पहुंची ही नहीं। अरे ऐसी लड़कियों के लिए भी पेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब यही सब युवा लोग बदलाव कर रहे हैं अपने घर के काम में, समाज को बदलने में, और अपने साथ साथ वो अपने परिवार को बदल रहे हैं, समाज को बदल रहे हैं और अपनी विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सबकी जिम्मेदारी सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी सबकी भागीदारी। मैं अपनी कैसे बात रखनी है तो मुझे बताया गया, तो मैंने यहाँ पे मीटिंग में आना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे दीदी ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड करा कि देखो आजकल लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। मुझे स्कॉलरशिप से इतना बेनिफिट हुआ कि मैंने 12th करी, फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैं फार्मा में आई। मैं आज एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ। लोग जब मैं आई थी तो मैं स्कूल में जाती थी, 6-7 क्लास में थी, बहुत छोटी थी। मैं JLI में ही बड़ी हो गई और एक्स्ट्रा इंडिया में, और एक्स्ट्रा इंडिया में और JLI में जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक मैं पहले बोल भी नहीं पाती थी और लोगों से इतना मेरा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता था कि मैं जितना अब करती हूँ। 2022 में मेरे पापा चल बसे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। एक क्लिनिक में, प्राइवेट क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, अपने घर की बड़ी बनी हुई हूँ। मैं LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं आई एम गे बॉय, और मैं एक्चुअली इंडिया में उस टाइम आया जिस टाइम मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था। वो करीबन 2015 की बात है। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरी क्या पहचान है, मुझे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब हम आने लगे मीटिंग्स में, अलग अलग मुद्दे पर बात होने लगी, जैसे जेंडर को लेकर के, मर्दानगी को लेकर के, तो हमें पता लगा अच्छा ये लड़की है, ये लड़का है, ये LGBT कम्युनिटी, इनको गे हैं, ये लेस्बियन है। ये धीरे धीरे पता लगा। फिर हमने अपने घर में बात किया। घर में तो कोई पढ़ा लिखा था नहीं, पिजड़ा और ये किन्नर, ये सब चीज़ें पता था उनको खाली कि ये लोग होते हैं। फिर हमने बताया पापा हम ऐसे हैं, हमको ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ताकि हम ऐसा दिखते हैं, और हम शुरू से ऐसे हैं, हमारी हरकत ऐसी है कि जो भी था मेरा सब कुछ, जो मेरी पहचान, जो मैं आज बता पाता हूँ अपने आप को, जैसे मैंने अब भी बताया है कि मैं LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस तरीके से हम पहले नहीं बता पाते थे। हमारी महिलाओं ने साबित किया कि अगर हम 70% काम करते हैं तो किसान हम क्यों नहीं। गुदड़ी बनाई है, क्रोशिया चलाया है, पन्नों को इकट्ठा कर बुक बाइंडिंग बनाया है। अपने हाथों का हुनर है, इसे आगे बढ़ाएंगे। अब बीच के बिचौलिया से निर्भरता हटाकर खुद पैसा कमाएंगे। निकले मोती का काम लेकर घर से आए बाजार, मोल भाव कर बड़ा मुनाफा सीख लिया करना व्यापार। हमारी तो बहनें बचत वाली, महाजन को ना देंगी ब्याज, बूंद बूंद जैसे घड़ा भर जाए, रुपया से बन जाए लाख। ये वादा किया है खुद से, हम वादा निभाएंगे। गांव की हम बहनें हैं, कुछ कर दिखलाएंगे। गांव गांव में माहवारी प्रबंधन पर ज्ञान बढ़ाया है, ये वादा किया है खुद से। जीवामृत और जैविक खाद से बदली खेती की रीत, किचन गार्डन में प्रेम से उगती रसायन युक्त हरियाली। दिन भर श्रम से थकती दे, दिन भर श्रम से थकती दे, फिर भी न मिला सम्मान। मेहनत मेरी अनगिनत, फिर भी क्यों मिलता इतना कम दाम। महीने में 4 अवकाश मिले, महीने में 4 अवकाश मिले, परिश्रम का मिले उचित दाम। सुरक्षित हो कार्यस्थल मेरा, प्रतिदिन हो 1 घंटे का विश्राम। हम नया उजाला मंच की बहनें। जब मैं छोटा था, करीब मेरे ख्याल से मैं 22-23 साल का रहा होगा, तब मैं दिल्ली में आया ही था जैसे महानगरों में लोग आते हैं। और मैं भी राजस्थान से यहाँ दिल्ली आया तो गौरी दीदी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शुरू में बच्चों के साथ, लोगों के साथ
और उसके बाद मुझे फिर से याद किया गया, और आप लोगों के साथ काम करके ये जो पूरी टीम है ये बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत अद्भुत है। सरोज जी, आइए आप अपने कुछ शब्दों से आप सभी का धन्यवाद दीजिए। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारा ये 50 साल का सफ़र अच्छा लगा होगा, हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए होंगे। तो मेरा काम लास्ट का रहता है धन्यवाद का। तो मैं बोलती हूँ कि हम उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो 50 साल के सफ़र में हमारे साथी बने, हमारे साथ चले और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी। क्योंकि आज अगर गौरी ने इस एक्शन इंडिया को खड़ा किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे आगे तक लेकर जाएं। हमें उम्मीद है कि जश्न कारवां में गाने, फड़, नाटक, पपेट और यादों के पन्ने के माध्यम से प्रस्तुत इस यादों भरे सफ़र में आप सभी अपने आप को भी महसूस कर पाए होंगे कि आप भी उस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे कृति पालीवाल का, जिन्होंने हमारे इस 50 साल के इस सफ़र के पन्नों को एक जगह पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी पूरी ऑफिस टीम का दिल से आभार कि जिन्होंने पूरे सफ़र को सजाने संवारने में अपना योगदान दिया। हम अपने पुराने साथियों को भी याद करना चाहेंगे जिनके सहयोग और समर्पण से एक्शन इंडिया की यह यात्रा आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रहेगी। आज जो भी कार्यक्रम हुआ, हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, इसलिए उनको एक बहुत छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से अप्रिसिएशन के लिए। मीटिंग चला